नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या दिल्ली में महंगी होगी बिजली, बताएंगे आपको क्या है आपका बीजेपी पर हमला, दिखाएंगे आपको दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे शहीदी दिवस पर क्या बोली सीएम रेखा गुप्ता। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली में आज से शुरू हुआ बजट, 2500 रुपए की योजना को लेकर आपका प्रदर्शन। बजट से पहले दिल्ली सरकार की खीर सेरेमनी, डॉक्टर्स, टीचर्स से लेकर ऑटो ड्राइवर तक को बुलाया। दिल्ली राजस्थान में गर्मी दिखा रही तेवर, बिहार झारखंड में बारिश का अलर्ट। दिल्ली विधानसभा में ग्रीन क्रैकर्स पर प्रतिबंध हटाने की उठी मांग। दिल्ली विधानसभा की बजट सत्र आज से शुरू हो गई है। सत्र के पहले दिन बीजेपी के शादरा से विधायक जितेंद्र महाजन ने दिल्ली में हिंदुओं के त्योहारों पर ग्रीन क्रैकर से प्रतिबंध हटाने की मांग उठाई। महाजन ने कहा कि दिवाली और अन्य पर्वों पर पटाखे जलाना हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है और इससे प्रदूषण के नाम पर प्रतिबंध करना अनुचित है। दिल्ली में महंगी होगी बिजली। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 5 दिन का होगा, जिसमें कल नई सरकार की ओर से बजट पेश किए जाएंगे। वहीं आज सत्र में बिजली दौरे से संबंधित बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पिछली सरकार ने DERC के माध्यम से 27,000 करोड़ रुपए की रेगुलेटरी स्टेट का कर्ज डिस्कॉम कंपनियों पर छोड़ दिया था। कारोबारियों की उम्मीद बीजेपी सरकार। दिल्ली कैट ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। कैट की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार दिल्ली के लिए बीजेपी सरकार ऐसा बजट लाएगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली विजन को पूरा करने वाला होगा। NEP के खिलाफ जंतर मंतर पर 24 मार्च को रैली। NEP के खिलाफ इंडिया अलायंस के छात्र संगठनों ने हुंकार भरी है। 24 मार्च को जंतर मंतर पर छात्र संगठनों ने विशाल रैली निकालने का ऐलान किया है। रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्राप्त है। प्रदर्शन में NSUI, AISA, SFI और समाजवादी छात्र समेत लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होगा। छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार की नीतियों से शिक्षा महंगी हुई है, गरीब बच्चों की पहुंच से अच्छी शिक्षा दूर होती जा रही है। आपका बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान बीजेपी को जमकर घेरने की तैयारी में है। दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने और होली पर मुफ्त LPG सिलेंडर देने का बीजेपी का वादा अब तक पूरा न किए जाने पर आप विरोध करेगी। निषाद CGHS घोटाले मामले में विश्वनाथ अग्रवाल दोषी करार। साल 2006 में सामने आए बहुचर्चित निशांत कोऑपरेटिव गुरु हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी विश्वनाथ अग्रवाल को दोषी ठहराया, जबकि अन्य 11 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव से बरी कर दिया है। DU के साउथ कैंपस में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस शनिवार को दिल्ली सायरनों से गूंज उठा। NCB क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार पर मिलकर धावा बोल दिया। ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन को गुप्त रखा गया था। डॉग स्क्वाड की टीम भी मैदान में मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि साउथ कैंपस में मौजूद कैफेज, हॉस्टल्स और पब्लिक प्लेसेस पर नशे का अवैध धंधा चल रहा है। चौंकाने वाली बात थी कि नशे के धंधे में स्थानीय दुकानदार और बाहरी तत्व भी शामिल थे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर भीड़ बढ़ गई। रविवार को NDLS के प्लेटफॉर्म 12-13 पर अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई थी, जब कई ट्रेनें एक साथ लेट हो गई। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी को चोट नहीं आई है। बीजेपी MLA जितेंद्र महाजन का बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने और पिछली सरकार द्वारा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कामों के आरोप लगाए। आपने 2500 रुपए की महिलाओं को देने वाले वादे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सदन में हंगामे के बाद वॉकआउट किया। बजट से पहले दिल्ली सरकार की खीर सेरेमनी। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज यानी 24 मार्च से शुरू हुआ है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने विधानसभा सत्र बुलाने के आदेश दिए हैं। यह सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। इसमें बीजेपी सरकार अपना पहला बजट पेश कर चुकी है। इस बजट को लेकर जनता और व्यापारियों को खास उम्मीदें। दिल्ली राजस्थान में गर्मी दिखा रही तेवर। देश के अलग अलग स्थानों पर मौसम बदला हुआ है। देश की राजधानी में मार्च में ही गर्मी से हालत खराब है और अगले 4 दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की ओर से बिहार, झारखंड,
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली की बवाना सीट के विधायक और मंत्री रविंद्र सिंह रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की 2000 से अधिक हाउसिंग सोसाइटीज में स्वयं सहायता समूह की बहनों की ओर से बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए स्टोर खोले जाएंगे। इससे जरूरतमंद महिलाओं को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए दिल्ली के कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। केंद्र पर केजरीवाल का बड़ा हमला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने शहीदी दिवस के मौके पर आज रविवार को पहली बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान वह सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे और उनके तुलना अंग्रेजों से की। केजरीवाल ने कहा कि हमें अपने संघर्ष जारी रखना होगा। इतिहास बताएगा कि केवल आपने ही क्रूर शासकों के खिलाफ जंग लड़ी। दिल्ली में नकली सोने को असली बताकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। दिल्ली में 30 लाख रुपए की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ठगी की वारदात नकली सोना बेचकर की गई थी। साउथ वेस्ट जिले की एंटी स्नैचिंग सेल की टीम ने कारोबारी से धोखाधड़ी करने वाले को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.70 लाख रुपए नकद बरामद किया है। ठग गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। शहीदी दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता का संदेश। दिल्ली में शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संबोधित किया। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश के लिए मरने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित शहीदी पार्क में सरकार की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद थे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।